नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी सिविल जज मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम का जो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है, जो प्रावधान करता है भाड़े के निक्षेप के संबंध में, डिपॉजिट ऑफ रेंट के संबंध में। मित्रों, वैसे तो इस चैप्टर से अभी तक केवल एक ही बार 2009 में जो है क्वेश्चन बना है और उसके बाद जो है 2009 के बाद जो है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि इस चैप्टर में जो है क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। वैसे ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक की सेक्शंस का उल्लेख किया गया है, गिनी चुनी सेक्शन से। बेसिकली इस चैप्टर से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखें 2009 में क्या क्वेश्चन बना था। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और हम देखेंगे जो कि हमारे द्वारा यहां पर निर्मित किया गया है। हो सकता है उस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2009 में क्या क्वेश्चन बना था और उसको हम कैसे लिखेंगे। तो 2009 में क्वेश्चन बना, कोई भूमि स्वामी किराएदार द्वारा निविदित भाड़ा स्वीकार नहीं करता, किराएदार को उपलब्ध उपाय संक्षिप्त में उल्लेखित कीजिए। तात्पर्य यह है कि कोई भूमि स्वामी जो है अगर किसी किराएदार ने अगर भाड़ा निविदित किया और उसे स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में किराएदार के पास क्या जो है उपाय उपलब्ध है। तो यहां पर सेक्शन 25 जो है ये प्रावधान करती है कि अगर कोई भूमि स्वामी ऐसा किराया जो कि किराएदार द्वारा निश्चित कर रहा है, जो है उसको निवेदित कर रहा है, नहीं स्वीकार करता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 में ये प्रावधान किए गए हैं कि वो जो किराएदार है वह क्या कर सकता है। वह किराएदार जो है ऐसे भाड़े को भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष जो है जमा कर सकता है। अब जब वो जमा करेगा तो सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं कि जब जमा किया जाएगा तो उस वक्त जो है ऐसा आवेदनकारी जो है एक विशिष्टियों के साथ एक आवेदन तैयार करेगा और उस आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी जो कि उपधारा 2 में उल्लेखित की गई हैं। जैसे कि उस स्थान का पूरा विवरण होगा, किस कारण से जो है किराया मकान मालिक जो है भूस्वामी जो है किराया नहीं ले रहा है, या ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से जो है वह किराया जो है आरसीए के पास जमा किया जा रहा है, उस स्थान का डायमेंशन क्या है जिस स्थान के संबंध में किराया जमा किया जा रहा है। इन सारी जानकारियों के साथ जो है एक आवेदन तैयार किया जाएगा आरसीए के पास और आरसीए के समक्ष जो है ऐसा किराया जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद आरसीए जो है इसमें आगे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा किराएदार जो है बेवजह परेशान कर रहा है तो उसके लिए आरसीए जो है वहां पर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 25 ये प्रावधान करती है कि किराएदार के पास क्या उपाय उपलब्ध हैं। तो ये प्रावधान सेक्शन 25 में है। अब इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे। लिखने का वही तरीका है, पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एक सामाजिक अधिनियम है जिसके अंतर्गत किराएदार एवं भूमि स्वामी दोनों का ही रक्षण किया गया है। सेक्शन 25 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भूमि स्वामी जो है अनावश्यक रूप से किराया नहीं स्वीकार करता है तो किराएदार को क्या उपचार उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन डालेंगे और उसके बाद आप जो है सेक्शन 25 को संक्षिप्त में आप जो वहां पर वर्णन करेंगे और इसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होगा, कंक्लूजन लिखना होगा। इस प्रकार कि इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सेक्शन 25 जो है ऐसे किराएदारों को एक उपचार उपलब्ध कराती है जहां पर कि भूमि स्वामी जो है ऐसा किराया स्वीकार नहीं करता है और जहां पर कि ऐसे किराएदार को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, उसके संबंध में यह प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो था 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि अभी तक बना नहीं है लेकिन हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए। तो आप इस प्रकार से भी जो है एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन देखें, यदि भवन स्वामी प्राप्त किए गए किराए की रसीद देने में इंकार करता है, मतलब कि अगर स्लिप देने में ऐसा मकान मालिक जो है इंकार करता है या नहीं देता है
तो किराएदार द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को दोनों को समाहित करते हुए दोनों सेक्शंस को अपने आंसर में जो है शामिल करते हुए आप जो है इसमें अपना आंसर लिखेंगे। जैसे कि हम इसमें बताएं कि आप जो है इंट्रोडक्शन में क्या लिखिए, वही सारी बातें कि भाई मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एक सामाजिक अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो है किराएदार एवं मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा की गई है तथा एक सुव्यवस्थित तरीके से दोनों के बीच में एक बैलेंस किया गया है, या बैलेंस की जगह आप जो भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप करिएगा, तो यह किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 24 और सेक्शन 25 जो है इस संबंध में प्रावधान करते हैं कि अगर ऐसा भूमि स्वामी जो है रसीद प्रदान नहीं करता है तो किराएदार जो है उस भाड़े को आरसीए के समक्ष जमा कर सकता है, और आरसीए के समक्ष जमा कर आरसीए जो कार्रवाई करेगा उसके संबंध में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है जिसमें सेक्शन 24 और सेक्शन 25 का हवाला देते हुए जो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कंक्लूजन कर प्रकार से आप जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ही आप तैयार कर लेंगे और उसके अलावा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार जो है आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को देखा, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के। इस चैप्टर में बहुत कम सेक्शंस हैं तो क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तैयार आप कीजिएगा। मित्रों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो होती है आपसे मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।